प्रभु आइयो परियो तव शरणाय परियो नानक की प्रभु बेनती नानक की अपनी भक्ति लाय हरियो कबीरा यह तन जात है कबीरा यह तन जात है राख सके तो राख खाली हाथों वे गए खाली हाथों वे जिन्हें करोड़ों और लाख जिन्हें करोड़ों हरि हरि ओ जैसे कोरा कागज होता है, कोरे कागज पर जो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। ये जीवन भी एक कोरे कागज की तरह जो लिखेंगे वो पढ़ने में आए। जैसा जीवन जिएंगे ऐसा हमारा भविष्य बनेगा। भगवान का नाम जप करने की आदत रखेंगे, बीड़ी सिगरेट आदि से दूर रहेंगे तो जीवन स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन बनेगा। जैसे वर्णमाला होती है अ ब स द क ख ग घ, ये वर्णमाला जो होती है ना, वर्णमाला से गालियां भी बन सकती है और वर्णमाला से शास्त्र भी बन सकते हैं। वर्णमाला निरपेक्ष है, वर्णमाला निष्पक्ष है। जिस कागज पर हम लिखेंगे वो कागज भी निरपेक्ष होता है, कागज निष्पक्ष होता है। जिस पेन से लिखेंगे वो पेन भी निष्पक्ष होती है, निरपेक्ष होती है। पर लिखने वाला अगर आदमी सही नहीं होगा तो वर्णमाला के द्वारा वो गंदी बात लिखेगा। सही आदमी होगा तो सही बात लिखेगा। हमारे हाथ में है हम अपना जीवन कैसा बनाएं। बबूल के पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले मेरे को छांव नहीं मिली, या बबूल के पेड़ में हाथ डाला और बोले मेरे को तो कांटे लग गए, आम खाने को नहीं मिला। अरे भाई, तुमने बबूल के पेड़ पर हाथ लगाया तो आम कहां से मिलेंगे? कांटे ही चुभेंगे। हर वसंत के बाद पतझड़ आती, ऐसे ही संसार के भोगों के बाद दुखों की परंपरा तो उसमें छुपी हुई ही है। कोई आदमी मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर सोचे कि मैं नदी पार कर जाऊंगा तो उस आदमी को क्या कहोगे? बरसात हो रही हो, बरसात की बूंदों को पकड़ के सोचे कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं तो उस आदमी को क्या कहोगे? जंगल में घूमने गया और थकान लगी, एक जगह बैठ गया, नींद आने लगी तो सांप को तकिए की जगह पर रखकर चैन की नींद लेना चाहे उस आदमी को क्या कहोगे? सांप को तकिए की जगह पे रख के सोना चाहता है, उसको क्या माना जाए, क्या कहा जाए? सल्फास की गोली को चूस कर बोले मेरे को मजा आएगा, तो मजा आएगा कि सजा आएगी? प्लास्टिक के फूल आजकल जो मिलते हैं ना बाजारों में, प्लास्टिक के फूल उठाकर सूंघ और बोले इस वजह तो सुगंध ही नहीं आ रही, कहां से आएगी?
असली गुलाब का फूल हाथ में उठाओ तो भोगों को भोगना और सुखी होने की इच्छा करना, ये समझो प्लास्टिक के फूलों से सुगंध लेने की इच्छा करना। कागज की नाव बनाए और बोले कि इसमें बैठ के मैं नदी पार कर दूं, तो ये संभव ही नहीं है। वो उसी में जो है वो इंसान के हाथ में है, वो अपने जीवन में ध्यान रखे। भूल जीने में होती है और लोग समझते हैं कि जीवन बेकार है। भूल उनके जीने में, जीवन बेकार नहीं है। कई लोग आपने सुना होगा बोलते हैं जीवन तो बेकार है, जीवन तो व्यर्थ है। नहीं नहीं, जीवन व्यर्थ नहीं है श्रीमान, आपके जीवन जीने का ढंग व्यर्थ है। आपके जीवन जीने का ढंग बेकार है, इसलिए लगता है कि अरे जीवन तो बेकार है। काहे का बेकार? आपका सोचने का ढंग बेकार है। चित्र बनाते समय कागज पर स्केच पेन से या किसी से वाटर कलर से चित्र बनाते समय कोई आदमी असावधानी रखेगा तो कीचड़ का चित्र भी बन सकता है, और सावधानी रखे तो इंद्रधनुष भी बना सकता है। आकर्षक, सुंदर। चित्रकार ठीक नहीं हो, उसको पेंटिंग आती नहीं हो, तो वो गलत चित्र बना देगा, कलर खराब करेगा, ब्रश खराब करेगा, समय खराब करेगा। बड़े ही ठीक नहीं होगा। मिस्त्री तो लकड़ियां होगी, औजार होंगे, पर फर्नीचर ठीक नहीं बना पाए। बड़े ही ठीक होना चाहिए।